अगला सवाल है, किस प्रकार की आग में फोम व सुख पाउडर अग्निशामक का उपयोग नहीं हो सकता? ऑप्शन ए श्रेणी ए की आग, ऑप्शन बी श्रेणी बी आग, ऑप्शन सी श्रेणी सी आग, ऑप्शन डी श्रेणी डी आग। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रेणी बी की आग। श्रेणी बी की आग ज्वलनशील द्रवों जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल, पेंट आदि से लगती है। फॉर्म अग्निशामक ज्वलनशील द्रव की सतह को ढककर आग बुझाता है। सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को रोककर आग को बुझाता है। छाती या पेट में जख्म होने जलने की स्थिति में जख्मी के होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए नेल्सन की विधि, ऑप्शन बी मुंह से मुंह की विधि, ऑप्शन सी सेफर विधि, ऑप्शन डी हेलोजन नेल्सन विधि। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंह से मुंह की विधि। कारण है, यदि जख्मी की छाती या पेट में जख्म या जलन हो तो दबाव देने वाली कृत्रिम श्वसन विधि उपयुक्त नहीं होती, जैसे सेफर नेल्सन विधि, क्योंकि इसमें चोट बढ़ सकती है और मुंह से मुंह विधि में छाती व पेट पर दबाव नहीं पड़ता, इसलिए सबसे सुरक्षित और उपयुक्त है। अन्य विकल्प दिया हुआ था ऑप्शन ए में नेल्सन की विधि, छाती पर दबाव पड़ता है, ये हम नहीं कर सकते। ऑप्शन सी में दिया हुआ था सेफर की विधि, इसमें भी छाती पर दबाव पड़ता है, ये भी हम नहीं कर सकते। ऑप्शन डी हेलोजन नेल्सन विधि, ये भी हम नहीं कर सकते। अगला सवाल है, जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो जख्म की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए किस प्रकार की कृत्रिम विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए नेल्सन कृत्रिम श्वसन विधि, ऑप्शन बी सेफर कृत्रिम श्वसन विधि, ऑप्शन सी मुंह से मुंह की कृत्रिम श्वसन विधि, ऑप्शन डी मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि। कारण है, जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो, दांत जकड़े हो, चोट हो, तब मुंह से मुंह की विधि संभव नहीं होती। ऐसी स्थिति में मुंह से नाक द्वारा श्वसन देना, सांस देना सबसे उपयुक्त और सुरक्षित तरीका है। अन्य विकल्प में है नेल्सन विधि, ये भी हम नहीं कर सकते। और दूसरा विकल्प है मेरा ऑप्शन बी में सेफर विधि, ये भी हम इस तरह की घटना में उपयोग नहीं कर सकते। अगला सवाल है, जिंदा विद्युतीय आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? ऑप्शन ए हेलोन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी फोम, ऑप्शन डी द्रवित रसायन। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेलोन। कारण है, जिंदा विद्युतीय आग में ऐसा अग्निशामक चाहिए जो विद्युत का चालक ना हो, उपकरणों को नुकसान न पहुंचाए। हेलोन अग्निशामक है। हेलोन अग्निशामक विद्युत आग के लिए उपयुक्त है और बिना अवशेष छोड़े आग को बुझाता है। अन्य विकल्प में है ऑप्शन बी जल, करंट लगने का खतरा होता है। फॉर्म वाले अग्निशामक से भी हम आग नहीं बुझा सकते क्योंकि उसमें पानी रहता है और सुरक्षित है ये। द्रवित रसायन विद्युत आग के लिए मानक नहीं है। अगला सवाल है कि विद्युतीय उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए फॉर्म टाइप, ऑप्शन बी हेलोन टाइप, ऑप्शन सी जल से भरे हुए गैस गैद्रिच टाइप, ऑप्शन डी संगठित डाई वाटर फील्ड टाइप। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेलोन टाइप। कारण है कि विद्युतीय उपकरण में लगी आग के लिए ऐसा अग्निशामक चाहिए जो विद्युत का सुचालक न हो, उपकरणों को नुकसान न पहुंचाए। हेलोन टाइप अग्निशामक विद्युत आग के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि अवशेष नहीं छोड़ता। अन्य विकल्प में है ऑप्शन ए फॉर्म टाइप, पानी आधारित है ये, असुरक्षित है। ऑप्शन सी में है जल से भरे गैस गैरिज टाइप, ये भी हम नहीं कर सकते। ऑप्शन डी का भी उपयोग हम नहीं कर सकते, संगठित दाब वाटर फील्ड टाइप का, क्योंकि विद्युतीय आग लगी है। अगला सवाल है, पीठ के जलने जख्म होने की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए मुंह से मुंह की विधि, ऑप्शन बी सेफर विधि, ऑप्शन सी नेल्सन की विधि, ऑप्शन डी होलगेन नेल्सन की विधि। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंह से मुंह की विधि। यदि जख्मी की पीठ जली हुई है, जख्मी है, तो पीठ के बल या पेट के बल दबाव देने वाली विधि जैसे सेफर नेल्सन, होल्गर नेल्सन उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि इसमें क्योंकि इससे पीठ पर दबाव पड़ता है, जख्म और जलन बढ़ सकती है। मुंह से मुंह की कृत्रिम श्वसन विधि में पीठ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, इसलिए सबसे सुरक्षित और उपयुक्त है। आग बुझाने के लिए भिन्न भिन्न विधियां हैं। स्मूथेनिंग एक डैश की विधि है। ऑप्शन ए आग के ईंधन को हटाना, ऑप्शन बी आग पर पानी डालना, ऑप्शन सी आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना, ऑप्शन डी आग के तापमान को कम करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। कारण है, स्मूथेनिंग विधि में आग को हवा ऑक्सीजन से अलग कर दिया जाता है, जिससे दहन रुक जाता है, जैसे रेत, फोम या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके।
छाती या पेट में जख्म जलने से पुनः होश मिलाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम बताइए। ऑप्शन ए हॉलगेन नैन्सन विधि, ऑप्शन बी सेफर सेफर की विधि, ऑप्शन सी मुंह से मुंह की विधि, ऑप्शन डी कार्डियक के रुकने के कारण होश मिलाना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गेन नेल्सन विधि। छाती या पेट में जख्म जलन होने पर ऐसी विधि चाहिए जिसमें पेट या छाती पर दबाव ना पड़े। हॉलगर नैन्सन विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाकर हाथों की छठी से श्वसन कराया जाता है, जिससे घायल भाग पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। शेफर विधि में पेट पीठ पर दबाव आता है, इसलिए यह उपयुक्त नहीं है। मुंह से मुंह की सम्मानीय विधि भी ठीक है, पर इस प्रश्न के संदर्भ में मानक उत्तर हॉलगर नेल्सन ही है। अगला सवाल है कि बहुत अधिक खून बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र काम क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए जख्म पर दबाव लाए, ऑप्शन बी जख्मी से सीधा संपर्क न करें, ऑप्शन सी सख्ती से स्वच्छ पैड और बैंडेज लगाएं, ऑप्शन डी जख्म पर ड्रेसिंग करें। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जख्म पर दबाव लगाएं। कारण यह है कि बहुत अधिक खून बहने पर सबसे तुरंत किया जाने वाला काम होता है जख्म पर सीधा दबाव डालना, ताकि रक्तस्राव यानी खून जल्दी से रोका जा सके। अगला सवाल है कि जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होगा। ऑप्शन ए डॉक्टर को शीघ्र बुलाएंगे, ऑप्शन बी उसके हाथ को पकड़कर जिंदा वायर से उसे दूर खींचेंगे, ऑप्शन सी जिंदा वायर से उसे अलग करेंगे, ऑप्शन डी उसे हॉस्पिटल भेजेंगे। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिंदा वायर से उसे अलग करेंगे। सबसे पहला काम होता है पीड़ित को जिंदा वायर से सुरक्षित तरीके से अलग करना। सप्लाई बंद करके सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर से जैसे अचालक साधन से उसे अलग करना है, ना कि हाथ पकड़कर खींचना, क्योंकि ये खतरनाक है। डॉक्टर बुलाकर और हॉस्पिटल भेजना बाद के कदम है। अगला सवाल है आपको एक फ्यूज लैंप या किसी खराब पंखे को हटाना है। इस स्थिति में सबसे सुरक्षित तथा सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वह है ऑप्शन ए लकड़ी के स्टूल या वर्क हॉर्स पर खड़े हो जाए, ऑप्शन बी रबर ग्लव्स एकत्रित करें व उपयोग करें, ऑप्शन सी सिंगल पोल स्विच बंद कर दे, ऑप्शन डी मुख्य आपूर्ति को बंद कर दे। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुख्य आपूर्ति को बंद कर दे। फ्यूज लैंप या खराब पंखे को हटाते समय सबसे सुरक्षित और पहला कदम होता है पूरी मुख्य विद्युत आपूर्ति मेन सप्लाई को बंद करना। इससे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा खत्म हो जाता है। ऑप्शन ए लकड़ी के स्टूल पर खड़े होना सहायक है, लेकिन पहला कदम नहीं है। ऑप्शन बी है रबर ग्लव्स पहनना, सुरक्षा बढ़ाता है, पर सप्लाई चालू रहे तो खतरा है। ऑप्शन सी सिंगल पोल स्विच बंद करना, फेज कट नहीं हुआ है। ऑप्शन डी मुख्य आपूर्ति बंद करना सबसे सुरक्षित है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुख्य आपूर्ति को बंद करना। अगला सवाल है केबल को छीलने के लिए चाकू के ब्लेड को कौन सा चिन्ह अगला सवाल है केबल को छीलने के लिए चाकू के ब्लेड को रखने के लिए कौन सा चिन्ह सही कोण दर्शाता है। ऑप्शन सी 45 डिग्री। केबल को छीलते समय चाकू का ब्लेड लगभग 45 डिग्री कोण पर रखा जाना सबसे सुरक्षित और सही माना जाता है। इससे केबल का इंसुलेशन साफ कटता है, अंदर का कंडक्टर कटने या खराब होने का खतरा नहीं होता है, हाथ फिसलने और चोट लगने की संभावना कम होती है। और अन्य विकल्प है ऑप्शन ए में 60 डिग्री से अधिक कंडक्टर कट सकता है, ऑप्शन बी में है 20 डिग्री से कम इंसुलेशन ठीक से नहीं कटता, ऑप्शन डी में है 20 डिग्री से 45 डिग्री के बीच। मानक उत्तर तो नहीं है, एग्जाम के लिए स्वीकार नहीं है। 20 डिग्री या 45 दो डिग्री दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 45 डिग्री। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए टूल का क्या नाम है। ऑप्शन ए पिन पंच, ऑप्शन बी होलो पंच, ऑप्शन सी नट एक्सट्रैक्टर, ऑप्शन डी बॉक्स स्पैनर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होलो पंच। चित्र में दिखाया गया टूल खोखला होलो बेलनाकार है और साइड में कट आउट विंडो बनी है, जिससे काटा गया पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसे होलो पंच कहते हैं। इसका उपयोग चमड़ा, रबड़, गैस्केट, सीट आदि में गोल छेद बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में है पिन पंच, ये ठोस होता है। ऑप्शन सी में है नट एक्सट्रैक्टर, नट निकालने का टूल है। ऑप्शन डी में है बॉक्स स्पिनर, नट बोल्ट कसने या खोलने का टूल है। अगला सवाल है नीचे किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है। ऑप्शन ए कनेक्टिव स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी स्टार स्क्रू ड्राइवर,
ऑप्शन डी लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कनेक्टिंग स्क्रू ड्राइवर। चित्र में दिखाया गया स्क्रू ड्राइवर पारदर्शी हैंडल, अंदर न्यूल बल्ब और छिपे मेटल कैप या क्लिप के साथ है। इसका उपयोग फेज चेक करने, लाइन में करंट है या नहीं के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर टेस्टिंग कनेक्टिंग स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। ऑप्शन बी में है हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ये मजबूत अपारदर्शी हैंडल होता है। ऑप्शन सी में स्टार स्क्रू ड्राइवर, इस स्क्रू ड्राइवर में बड़ा आकार का टिप होता है। ऑप्शन डी में है लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, साधारण काम के लिए इन्हें उपयोग किया जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कनेक्टिंग स्क्रू ड्राइवर।